हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद उमेश। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को आप कैसे बोलते हैं, मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस का यूज कैसे करते हैं, या फिर बोलने की बात हो या फिर लिखने की बात हो तो आप कैसे करेंगे, इस वीडियो में मैं कवर कराने वाला हूँ। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस से पहले मैं अफर्मेटिव सेंटेंस का यूज बताऊँगा। मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस बता चुका हूँ कि सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताऊंगा अफर्मेटिव सेंटेंस, उसके बाद मैं बताऊंगा नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अफर्मेटिव सेंटेंस होता क्या है। तो जो भी काम आप करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप पढ़ते हैं, आप मेरे वीडियो को देखते हैं, आप बाजार जाते हैं, आप क्रिकेट खेलते हैं, वह मूवी देखता है, तो जो भी काम आप करते हैं उसको क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस, जो आप काम नहीं करते हैं, आप नहीं पढ़ते हैं, आप झूठ नहीं बोलते हैं, उसका भाई क्रिकेट नहीं खेलता है, तुम मेरे वीडियो को नहीं देखते हो, बात समझ में आ रही है। तो जो काम आप नहीं करते हैं उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर न्यू व्यूअर है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्लास को। देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, उसका भाई अंग्रेजी सीखता है, उसका भाई अंग्रेजी सीखता है। ठीक है, तो उसका भाई अंग्रेजी सीखता है, तो सबसे पहले आपको सेंटेंस देखना है कि किस सेंटेंस कौन सा टेंस में है। तो ये कौन सा टेंस का है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। जैसा कि आप जानते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट रूल है अफर्मेटिव सेंटेंस का। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई हिंदी सेंटेंस हुआ, तो उसका भाई ये सब्जेक्ट हो गया, सीखता है ये वर्ब हो गया, अंग्रेजी ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये हिंदी का स्ट्रक्चर है। जब आप हिंदी में कोई भी चीज़ लिखते हैं तो पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब लिखते हैं। लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब आप उस सेंटेंस को बनाना शुरू करेंगे तो पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होगा, उसके बाद वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो उसका भाई अंग्रेजी सीखता है, तो आप क्या बोलेंगे, उसका भाई है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा उसका भाई क्या है, सब्जेक्ट है, तो हिज ब्रदर, हिज ब्रदर। उसके बाद सीखने के लिए क्या बोलते हैं, लर्न, तो यहाँ पे दे देंगे लर्न। तो लर्न को अगर वर्ब 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, लर्न्स। क्या सीखता है, इंग्लिश, माय ब्रदर लर्न्स इंग्लिश। तो ये हो गया दोस्तों। अब मैं आपको बताना चाहता हूं नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, नेगेटिव। ठीक है, अब जो काम आप नहीं करते हैं उसको बोलते हैं नेगेटिव। जिस काम में अगर नहीं लगा होता है तो वह नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे देखिए, अब इसी को नेगेटिव बनाते हैं, इसको नेगेटिव बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको बोलना हो कि उसका भाई अंग्रेजी सीखता है, अगर यहाँ पे नहीं लगाते हैं तो ये क्या बन जाता है, नेगेटिव सेंटेंस। उसका भाई अंग्रेजी नहीं सीखता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए, जैसे मान लीजिए कि नहीं है ना, यहाँ पे नहीं है, तो ये नहीं, ऐसे नहीं के लिए बहुत सारा यूज है। नेवर है, ऑफन है, ठीक है, हार्डली है, नेवर का बहुत सारा यूज है। लेकिन मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस में दो तरह से यूज करते हैं। ठीक है, या तो आप नो का यूज करते हैं या फिर नॉट का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूं कि नो क्या है, एक एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। और ये एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है पता है, या तो नाउन को करेगा, या तो नाउन को करेगा, या फिर किसको करेगा, प्रोनाउन को करेगा। या तो नाउन को करेगा या प्रोनाउन को करेगा। ठीक है, एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। तो ये
नाउन, नो क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपको बोलना होता है कि मेरे पास एक मार्कर नहीं है या फिर मेरे पास एक कलम नहीं है, तो आप बोलते हैं आई हैव नो पेन। आई हैव नो पेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आई हैव नो पेन। यह नो क्या है, एडजेक्टिव है, ये क्या है, पेन क्या है आपका, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है, तो इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। बात समझ में रही, आई हैव नो पेन। अब इस सेंटेंस में क्या नहीं होने का दर्शाता है, पेन को नहीं होने को दर्शा रहा है यहाँ पे, तो इसीलिए इसको एडजेक्टिव बोला जाता है, आई हैव नो पेन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नॉट जो है, नॉट क्या है, एडवर्ब है, नॉट क्या है, एडवर्ब है। अब एडवर्ब किसको किसको क्वालिफाई करता है, नॉट एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, ठीक है, और वर्ब को क्वालिफाई करता है। किसको क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को और वर्ब को क्वालिफाई करता है, ठीक है। उसके बाद मैं दोस्तों ये भी बता दूं कि वर्ब के बाद, एडवर्ब के बाद, एडजेक्टिव के बाद आर्टिकल, आर्टिकल जो होता है, आर्टिकल को भी क्वालिफाई करता है, ठीक है। एडवर्ब आर्टिकल को भी क्वालिफाई करता है, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल रहे तो वहाँ पे भी नॉट का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे बोलना हो कि आई हैव नो पेन, अगर बोलना हो कि, अगर आप ऐसे बोल देते हैं कि आई हैव नो अ पेन, आई हैव नो अ पेन, तो 100% रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक आर्टिकल आ गया है। तो जब आर्टिकल रहेगा तो आप क्या चीज का यूज करेंगे, नॉट का यूज करेंगे, आई हैव नॉट अ पेन, ठीक है दोस्तों। तो ठीक उसी तरह यहाँ पे देखिए, नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेना है, ठीक है, सब्जेक्ट ले लिए। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, सिंपल प्रेजेंट टेंस का तो रूल जानते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का या तो वर्ब 1 या वर्ब 5 और प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं ना। लेकिन अब आपको नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव के लिए आप क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, यही ना। किससे पहले, वर्ब से पहले आपको नॉट लगाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे नाउन के पहले नॉट लगाना, ये आर्टिकल के पहले नॉट लगा, ये नाउन के पहले नो लगा, बात समझ में आ रही है ना। तो किसी वर्ब के पहले यहाँ पे क्या लगाना है, नॉट लगाना है, ठीक है। तो ये वर्ब के पहले आप नॉट लगा लिए, ठीक है। अब कह रहा है कि नॉट कह रहा है कि हम बिना वर्ब के जब भी आएंगे तो वर्ब के साथ आएंगे, ठीक है, जब भी आएंगे तो वर्ब के साथ आएंगे। तो ये वर्ब तो है तो इसके वर्ब के पहले नॉट लग गया, लेकिन नॉट जो कहता है वो जब भी आएंगे तो वर्ब के साथ ही आएंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या चीज़ का यूज करते हैं, डू का यूज करते हैं, ठीक है। डू का अगर वर्ब 5 करते हैं तो क्या बन जाता है, डज बन जाता है, ठीक है। डू का अगर वर्ब 5 करते हैं तो डज बन जाता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे अगर डज लग गया तो यहाँ पे वर्ब 5 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, सीधा क्या हो जाता है, वर्ब 1 हो जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब उसका भाई अंग्रेजी नहीं सीखता है तो आप इसको कैसे बनाएंगे, हिज ब्रदर डजंट, हिज ब्रदर डज लगाएंगे क्योंकि उसका भाई है ना, तो यहाँ पे डज हो जाएगा। तो हिज ब्रदर डज नॉट, हिज ब्रदर डज नॉट लर्न इंग्लिश, हिज ब्रदर डज नॉट लर्न इंग्लिश, है ना। हिज ब्रदर डज नॉट लर्न इंग्लिश यहाँ पे हो जाएगा, बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे देखिए, इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, इसको इस तरीके से, पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद आप लगा सकते हैं डोंट, आप लगा सकते हैं डजंट, उसके बाद वर्ब 1 लगा सकते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट और यहाँ पे फुल स्टॉप दे सकते हैं। यानी डू और नॉट को जोड़ेंगे तो डोंट बन जाएगा और डज और नॉट को जोड़ेंगे तो डजंट बन जाएगा। उसके बाद वर्ब 1 लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि हिज ब्रदर डजंट लर्न इंग्लिश, ठीक है।
डोंट यू डोंट वॉच माई वीडियो, तुम मेरे वीडियो को नहीं देखते हो, तो क्या बोलेंगे? यू डोंट वॉच माई वीडियो। तुम बाजार नहीं जाते हो, यू डोंट गो टू मार्केट। तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, यू डोंट प्ले क्रिकेट। बात समझ में आ रही है? तुम अंग्रेजी नहीं सीखते हो, यू डोंट लर्न इंग्लिश। उसका भाई अंग्रेजी नहीं बोलता है, हिज ब्रदर डजंट स्पीक इंग्लिश। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आप तक नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंच पाए।